जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। रावण के अहंकार को देखकर दूत ने लक्ष्मण जी द्वारा दी गई चिट्ठी निकाली और कहा, हे नाथ, इसे पढ़कर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने उसे बाएं हाथ से लिया और अपने मंत्री से पढ़वाने लगा। चिट्ठी में लक्ष्मण जी ने लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से मन बहलाकर अपने कुल का विनाश मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तुझे ब्रह्मा, विष्णु या महेश भी नहीं बचा पाएंगे। या तो अभिमान छोड़कर विभीषण की तरह प्रभु के चरणों में आ जा, या फिर श्री राम जी के बाणों की अग्नि में पतंगा बनने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर रावण मन ही मन तो डर गया, पर ऊपर से मुस्कुराते हुए बोला, यह छोटा तपस्वी तो ऐसी डींगे हाँक रहा है जैसे कोई जमीन पर पड़ा हुआ आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। दूत शुक ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, अभिमानी स्वभाव त्याग दीजिए। यह पत्र बिल्कुल सत्य है। श्री राम जी समस्त लोकों के स्वामी होने पर भी अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। यदि आप माता सीता को उन्हें लौटा देंगे तो वे आपका एक भी अपराध याद नहीं रखेंगे और आप पर कृपा करेंगे। जैसे ही दूत ने माता जानकी को लौटाने की बात कही, रावण क्रोध से जल उठा और उसने दूत को लात मारकर सभा से निकाल दिया। वह दूत भी विभीषण जी की तरह तुरंत वहां से चल दिया जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। वास्तव में वह दूत पिछले जन्म में एक ज्ञानी मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण राक्षस बन गया था। श्री राम जी के दर्शन और उनकी कृपा से वह पुनः अपने मुनि स्वरूप में आ गया और प्रभु की वंदना करके अपने आश्रम लौट गया। समुद्र के तट पर बैठे श्री राम जी को 3 दिन बीत गए। प्रभु लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वह जड़ समुद्र रास्ता देने के लिए प्रकट नहीं हुआ। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, बिना भय की प्रीति नहीं होती। यह समुद्र विनय से नहीं मानेगा। प्रभु ने आगे एक बहुत बड़ी सीख देते हुए कहा कि मूर्ख से विनय करना, कुटिल से प्रेम करना, कंजूस से नीति की बात करना, ममता में फंसे व्यक्ति को ज्ञान देना, लोभी से वैराग्य की बात करना, क्रोधी से शांति की बात करना और कामी पुरुष से भगवान की कथा कहना उतना ही व्यर्थ है जितना बंजर भूमि में बीज बोना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपना धनुष उठाया और उस पर भयानक अग्नि बाण का संधान किया। जैसे ही प्रभु ने बाण तानने का विचार किया, समुद्र के हृदय के भीतर अग्नि की ज्वाला उठने लगी, पानी उबलने लगा और मछलियां, सांप व मगरमच्छ व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने देखा कि उसके जीव जल रहे हैं तो उसका अहंकार तुरंत टूट गया। वह सोने की थाल में बहुमूल्य मणियां भरकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि जिस प्रकार केला काटने पर ही फलता है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति विनय से नहीं बल्कि डांटने पर ही रास्ते पर आते हैं। भयभीत समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सब स्वभाव से जड़ हैं और आपकी माया से ही रचे गए हैं। आपने मर्यादा बनाई है कि जड़ वस्तुएं अपने स्वभाव में रहें। यहाँ समुद्र ने एक प्रसिद्ध बात कही कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। उसने कहा कि यदि मैं सुख चाहूंगा तो आपकी सेना पार हो जाएगी, लेकिन मेरे मर्यादा नष्ट हो जाएगी। फिर भी आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। आप जो चाहें मैं वही करूंगा। श्री राम जी ने मुस्कुराकर समुद्र से पूछा, हे तात, अब वह उपाय बताओ जिससे बानरों की सेना सुरक्षित पार उतर जाए। समुद्र ने सुझाव दिया, हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर भाई हैं। उन्हें बचपन में एक ऋषि से वरदान मिला था कि उनके स्पर्श से भारी पहाड़ भी पानी पर तैरने लगेंगे। आपके प्रताप और उनके स्पर्श से यह विशाल समुद्र बन जाएगा। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। समुद्र ने आगे एक और विनती की, प्रभु, मेरे उत्तर तट पर अधर्मी और पापी लोग रहते हैं। इस बाण से उनका वध कर दीजिए। दयालु श्री राम जी ने तुरंत बाण छोड़कर उन दुष्टों का नाश किया और समुद्र की पीड़ा हर ली। प्रभु का पराक्रम देखकर समुद्र खुशी हो गया और उनकी वंदना करके अपने लोक को लौट गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पवित्र चरित्र कलयुग के समस्त पापों को हरने वाला है। श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान सभी सुखों का घर और दुखों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य आदर के साथ इस कथा को सुनता या गाता है, वह संसार रूपी इस भवसागर को बिना किसी जहाज के आसानी से पार कर जाता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे पंचम सोपान समाप्त।